बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार्स एकेडमी 6 रोड कैंपस रावलपिंडी हाइब्रिड टेस्ट सेशन 2025। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश TNT 4। टॉपिक है टेंसेस, नरेशन एंड पैसिव वॉइस। चलते हैं फर्स्ट MCQ की तरफ। इन केस आई विल फेल द MD-CAT एग्जाम, आई मे ट्राई अगेन, आई माइट ट्राई अगेन, आई विल ट्राई अगेन। देखिए ये जो आपका है, थोड़ा सा मुझे इसको नीचे करने दें। ये इन केस जो है, ये पहली वाली क्लॉज, इन केस आई विल फेल, इसको हम कहते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसको आप कह सकते हैं ये एक टाइम क्लॉज है। अब टाइम क्लॉज क्या होती है जी आपको पता होना चाहिए। टाइम क्लॉज के बारे में 2-3 बातें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। टाइम क्लॉज वो क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो किसी टाइम से रिलेटेड वर्ड से शुरू होती है। एक्चुअली तो ये शुरू होती है, हो सकती है किससे, व्हेन से, बिफोर या आफ्टर से। ये शुरू हो सकती है एज सून एज से। इसके अलावा ये शुरू इफ से भी हो सकती है, ये इमेजिन से भी शुरू हो सकती है, ये सपोज से भी शुरू हो सकती है, इन केस हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट हो सकता है। इन सारे वर्ड से जो शुरू होती है क्लॉज, इसको आप टाइम क्लॉज कहते हैं। और इसके अंदर आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि इसमें कभी भी हम विल नहीं लगाएंगे। फ्यूचर टेंस इसमें हम कभी भी नहीं लगाते। टाइम क्लॉज के अंदर अगर हमें फ्यूचर की बात भी करनी हो तो हम प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, फ्यूचर कभी भी नहीं लगेगा। सो किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी जगह, किसी सेंटेंस के अंदर इन वर्ड से शुरू करके उसी क्लॉज में अगर आप विल लगाएंगे तो वो सेंटेंस गलत होगा। सो इन केस आई विल स्ट्रेट अवे गलत है, आगे आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इन केस आई विल पहले दो तो गए, व्हेन आई विल, बिफोर आई विल, आफ्टर आई विल, ये सारे के सारे सेंटेंसेस गलत होते हैं क्योंकि टाइम क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाते हैं। बाय द टाइम भी ऐसे ही होता है, बाय द टाइम, बाय 7 PM, इस तरह के जितने सारे सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे टाइम क्लॉज में आते हैं। ओके, अब क्या रह गया, 2 ऑप्शंस हैं। इन केस आई फेल द MD-CAT एग्जाम, इन केस आई फेल, आई वुड या आई विल ट्राई। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए ये तो प्रेजेंट में ही आएगा। आई विल ट्राई अगेन ये आ सकता है, वुड नहीं लगाते हैं हम। वुड तो आपका किसी इमेजिनरी सिचुएशन के लिए लगता है, या टाइप 2 कंडीशनल में लगता है, वो भी इमेजिनरी ही होता है, या और कुछ यूजेस हो सकते हैं, बट यहाँ पे वुड नहीं आ सकता, यहाँ पे विल आएगा। आप नेक्स्ट जो आपका MCQ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वी डैश द प्रॉब्लम, यहां पे ब्लैंक है। द प्रॉब्लम बाय नाउ हैड वी नोन अबाउट इट अर्लियर। अब जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाली जो भी क्लॉज है, इफ वी हैड नोन या हैड वी नोन, दोनों ये हैं आपके थर्ड कंडीशनल। अब आपकी एक क्लॉज आ गई थर्ड कंडीशनल में। याद रखिए, एक हिस्सा थर्ड में है तो दूसरा थर्ड में भी हो सकता है, दूसरा सेकंड में भी आ सकता है। मिक्स्ड कंडीशनल भी होते हैं जहां एक हिस्सा थर्ड में और एक हिस्सा सेकंड में होता है, लेकिन मिक्स्ड कंडीशनल तब होते हैं जब दोनों क्लॉजेस का डिफरेंट टाइम आपको मेंशन हो। यहाँ पे नहीं है। अगर हमें इसके बारे में पता होता तो अब तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे। ये है अनरियल पास्ट। जब भी हम अनरियल पास्ट लगाते हैं तो अनरियल पास्ट के लिए हम टाइप 3 कंडीशनल लगाते हैं, पास्ट के वो एक्शन जो नहीं हो सके। इसका मतलब हमें पता नहीं था और हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके, तो विल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा। वुड हैव आ सकता है, यहाँ पे वुड हैव वाला ऑप्शन सही होगा, चार्ली वाला। यहाँ पे माइट हैव भी हो सकता था, यहाँ पे कुड हैव भी हो सकता था। कोई मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे टाइप 3 कंडीशनल में, तो यहाँ पे चार्ली आपका ऑप्शन सही होगा। सिंस द न्यू लॉ केम इनटू इफेक्ट देयर डैश एन इंक्रीज इन कंप्लायंस चेक्स। जी, सिंस वाले जो सेंटेंसेस हैं, सिंस से जो क्लॉज शुरू होती है, ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसके अंदर आपके कौन से, आमतौर पर 2 टेंसेस लगते हैं। ये है आपका पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है सिंस वाली क्लॉज के अंदर, और आपका आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों आ सकते हैं। एक ही जगह है जहां पे हम दोनों में से कोई भी चूज करें सही है, अदरवाइज हमें तो इन दो के बीच में अक्सर चॉइस करनी होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट। बट सिंस वाली क्लॉज में आप दोनों लगा सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। और अगली जो क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसमें क्या करेंगे,
उसके अंदर आपके पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं, या आप लगाएंगे परफेक्ट टेंस या आप लगाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्योंकि सिंस फॉर के साथ हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट लगाते हैं ना, ये परफेक्ट भी लगा सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं, वैसे बाकी टेंसेस भी इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। इस जगह के ऊपर हम हमारे पास दो ऑप्शंस बनेंगे, कौन से, या परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और कौन सा वाला, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट नहीं लगेगा, ये बात याद रखिए। बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता अगर हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाएंगे तो सिंस के साथ। तो अब यहाँ पे लास्ट ईयर एक एमसीक्यू आया हुआ था, नाम्स में था, एमडी कैट में था, और उसमें उसके साथ सिंस से अगली इंडिपेंडेंट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लगाया हुआ था, जो बिल्कुल भी किसी तरह से टाइम लाइन के ऊपर कोई सेंस नहीं देता। बहरहाल आपको नहीं लगाना, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीटा, हैज बीन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम, बाय 2030 ही विल या विल बी विद अस विद दिस कंपनी फॉर, क्या होगा, विल बी वर्किंग, विल वर्क, विल हैव वर्क, वुड हैव वर्क विद दिस कंपनी फॉर 2 decades। अच्छा, ये जो बाय 2030 है, बाय 2027 है, या बाय द टाइम है, बाय द टाइम आई रीच होम, बाय द टाइम ही कम्स हियर, तो ये बाय द टाइम वाला जो है इसको भी आपको अच्छे से समझना है। बाय द टाइम की जो क्लॉज होती है, बाय द टाइम फ्रेज भी हो सकती है, क्लॉज भी हो सकती है। इसको प्रॉपर हम कैसे यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इधर अगर ये तो फ्रेज है, अगर ये क्लॉज होती तो हम दो लगा सकते हैं टेंस, हम हमेशा क्या, बल्कि एक ही टेंस लगाइए, इंडेफिनिट लगाइए। बाय द टाइम वाले में हम इंडेफिनिट टेंस आमतौर पर लगाते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, बाय द टाइम आई रीच्ड होम द सन हैड सेट या द सन वाज सेटिंग। बाय द टाइम आई रीच्ड होम, यानी पहली क्लॉज के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज में आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, इंडेफिनिट टेंस। पास्ट की बात करें पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, दोनों सूरतों में आप प्रेजेंट लगाएंगे। अब अगली क्लॉज, ये वाली क्लॉज, ही डैश विद दिस कंपनी फॉर 2 decades। इस क्लॉज में क्या ऑप्शंस हैं, बाय द टाइम से अगली वाली क्लॉज में एक बात याद रखिए, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय द टाइम प्लस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है अगली वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके अंदर कभी भी आपको इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाना। प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम नहीं लगा सकते। हमारे पास 3 टेंसेस बचते हैं, कौन से, बाकी जो भी 3 हैं वो कोई भी लग सकते हैं। सबसे पहले डिसाइड करिए कि हम बात कब की कर रहे हैं। बाय 2030 है तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज तय होगी। अब आगे फ्यूचर इंडेफिनिट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो पीछे 3 टेंसेस बच गए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपने ये देखना है क्या सिंस फॉर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, जहां पे तो क्या है, फॉर लगा हुआ है, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस वाला ऑप्शन भी निकल गया, क्योंकि सिंस फॉर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ कभी भी नहीं लगता। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचा, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों में कोई भी होता तो वो सही हो सकता था। तो ये आपका क्या बनेगा, विल हैव वर्कड, वुड नहीं आएगा कभी भी। तो बाय द टाइम वाली क्लॉज के साथ अगले हिस्से में आपने क्या करना है, इंडेफिनिट टेंस कभी भी नहीं लगाना, उसको हटा दें, बाकी 3 ऑप्शंस बचते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की या प्रेजेंट की, तो वही वाले टेंस के 3 टेंसेस बचेंगे इंडेफिनिट निकाल के, उन तीनों में से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लीजिए कौन सा लगेगा। तो बाय द टाइम का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आई हियर बाई, अब क्या आएगा यहाँ पे, रिजाइन आएगा। ये आपका परफॉर्मेटिव वर्ब है रिजाइन, तो इसके आमतौर पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। परफॉर्मेटिव वर्ब, परफॉर्मेटिव क्या होता है, वो वर्ब्स जिनके कहने से एक्शन परफॉर्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बोलने से ही एक्शन परफॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई नेम यू अली, तो नेम कहने से नाम रखा जाएगा, मैं आपका ये नाम रख रहा हूं। मैं कहता हूं आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई रिजेक्ट योर ऑफर, तो मैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट कहूंगा तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाएगा। आई प्रॉमिस कहूंगा तो प्रॉमिस हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती है जो कहने से परफॉर्म हो जाती हैं, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं परफॉर्मेटिव वर्ब्स, और हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। आई एम प्रॉमिसिंग नहीं कहेंगे, हम आई प्रॉमिस कहेंगे। आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर नहीं कहूंगा मैं, आई एक्सेप्ट योर ऑफर होगा। तो यहाँ पे आई हियर बाई
एम रिजाइनिंग नहीं होगा, आई हियर बाई रिजाइन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? ही केम टू कॉलेज, अटेंडेड ऑल हिज लेक्चर्स एंड लेफ्ट फॉर हाउस। अब जब हम, ये सारी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में 4 तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं टेंसेस के, कि पहले में क्या आएगा, दूसरी क्लॉज में, तीसरी क्लॉज में क्या आएगा। अब अगर एक सिचुएशन है जहां पे सीक्वेंस है, ये आपका बन रहा है सीक्वेंस ऑफ एक्शन। अगर कहीं पे भी सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो, या एक के बाद दूसरा एक्शन हो रहा हो, या एक की वजह से दूसरा एक्शन हो रहा हो पास्ट में, तो हमारे पास क्या होता है, हम पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, सब जगहों पे पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे सारी क्लॉजेस के अंदर। नाउ दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। वो कॉलेज आया, क्लासेस ली, लेक्चर्स लिए और घर चला गया, तो हेड लेफ्ट नहीं होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, ये वाला गलत है। तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन के लिए हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, पास्ट की बात कर रहा हूं, पास्ट के सीक्वेंस ऑफ एक्शन के लिए, या पास्ट के एक एक्शन के नतीजे में दूसरा एक्शन होता है। जैसे मैं कहता हूं, जब टीचर ने बोलना शुरू किया, क्लास खामोश हो गई। अब एक की वजह से दूसरा एक्शन हो रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन द टीचर स्टार्टेड टॉकिंग, व्हेन द टीचर स्टार्टेड टॉकिंग द क्लास बिकेम क्वाइट। क्यों? कि एक की वजह से दूसरा एक्शन हो रहा है। तो जब भी एक के नतीजे में दूसरा एक्शन हो, एक के इमीडिएटली बाद दूसरा एक्शन हो, या सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, तो उसमें हम लगाते हैं सारी क्लॉजेस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट। ये आपको याद रखना है। पास्ट के 4 और कॉम्बिनेशन से, 3 और कॉम्बिनेशन है, वो तीनों आपको पता होने चाहिए। एक लॉन्गर एक्शन है, एक इंटरप्शन है बीच में शॉर्ट एक्शन की, तो शॉर्ट एक्शन के लिए हम इंडेफिनिट लगाते हैं, लॉन्गर एक्शन के लिए हम आईएनजी लगाते हैं। व्हेन आई वाज टीचिंग समबडी नॉक्ड एट द डोर, ठीक है। साइमल्टेनियस एक्शंस हूं तो हम एक जैसा टेंस लगाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको पता होने चाहिए। एज सुन एज ही लेफ्ट द शॉप इट हैड स्टार्टेड रनिंग, हैड स्टार्टेड नहीं होगा, ये भी गलत है। एज सुन एज के साथ हम आमतौर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, हैड हम नहीं लगा सकते। देखिए हैड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं पास्ट की। फॉर एग्जांपल दिस इज योर टाइमलाइन, ये पास्ट है आपका, ये फ्यूचर है। अब देखिए मैं कहता हूं जैसे ही वो निकला, घर से निकला या दुकान से निकला तो बारिश शुरू होगी। मैं लेट सपोज मैं यहां की बात कर रहा हूं, एज सुन एज, इस जगह के ऊपर, तो मैं कहता हूं इस जगह जैसे ही वो निकला तो यहीं पे बारिश शुरू होगी। तो इसके लिए हम परफेक्ट नहीं लगा सकते। परफेक्ट की कंडीशन ये होती है कि पास्ट के किसी एक मेंशन टाइम से पहले की बात की जाए। ये वाला सारा परफेक्ट है, इधर परफेक्ट नहीं हो सकता। तो एज सुन एज ही लेफ्ट द शॉप इट स्टार्टेड रनिंग हो सकता है, इट हैड स्टार्टेड। हाँ, अगर एज सुन एज की जगह मैं कर दूं बिफोर, तो फिर हो सकता है कि इधर से पहले जैसे वो निकला उससे पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, तो देन पॉसिबल है। लेकिन एज सुन एज के साथ ऐसा नहीं होता, तो एज सुन एज के साथ हम इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट, ये जो डिस्कवर्ड है ये भी गलत है। जहां पे क्यों गलत है ये आपको पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट हम तब लगाएंगे जब हमारे पास कोई फिनिश्ड टाइम एक्सप्रेशन होगा। फिनिश टाइम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी फिनिश टाइम एक्सप्रेशन के बगैर हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगा सकते। फिनिश टाइम होता है जो टाइम खत्म हो गया, यस्टरडे, लास्ट का वर्ड याद रखें, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट सीजन, लास्ट स्प्रिंग, कुछ भी कहें, लास्ट का वर्ड आए तो फिनिश टाइम होता है। इसी तरह से हम पास्ट का कोई टाइम मेंशन कर दें, इन 2023, इन 7th सेंचुरी, इन 1st सेंचुरी, जितना भी पहले का हो, जब भी कोई टाइम मेंशन कर देंगे तो वो बनेगा फिनिश टाइम। और आखिरी बात, व्हेन आई वाज, ये भी फिनिश टाइम होता है। तो इन सारे एक्सप्रेशंस के बगैर हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगा सकते। तो यहाँ देयर इज नो फिनिश टाइम एक्सप्रेशन, कहाँ है, कुछ भी नहीं है। तो जब कोई टाइम भी नहीं दिया हुआ तो हम पास्ट नहीं लगा सकते। हम क्या लगा सकते हैं, हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। द साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड होना चाहिए यहाँ पे। वैसे भी जो लाइफ की जो अचीवमेंट्स होती हैं या आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके लिए वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई नेवर सॉ हिम बिहेविंग सो रूडली व्हेन ही वाज, ये देखिए ये आ गया आपका फिनिश टाइम एक्सप्रेशन, व्हेन ही वाज माय क्लास फेलो। व्हेन ही वाज या व्हेन आई वाज के साथ जो कुछ भी लगाएंगे वो फिनिश टाइम बनेगा। व्हेन आई वाज इन लाहौर, व्हेन आई वाज नॉट वेल, व्हेन आई वाज एट स्कूल, ये सारे के सारे व्हेन आई वाज जब भी लगाते हैं, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड,
तो वो ऐसे टाइम को शो करता है जब ये ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, और उसके साथ हमेशा लगाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम डू एज आई से। अब आई, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस में हम टू लगाते हैं या नॉट टू लगाते हैं। तो आई सेड टू हिम टू, इसमें टू नहीं लगा हुआ, डेल्टा ऑप्शन तो निकल गया। आई टोल्ड हिम, ये भी निकल गया, क्यों टू नहीं है। इन दो में से कौन सा होगा? डू एज आई से नहीं होगा, ऑब्वियसली एज आई सेड होगा। टू डू तो ऐसा ही होगा, बट ये सेड होगा। तो ये आपका बना अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। ही सेड व्हाई डिडंट यू टेल मी द ट्रूथ। अब ये आपका है क्या? WH क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, डिड किस में चेंज होता है? हमेशा जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस V3। इसी तरह से जो डिड है, डिड भी सेकंड ही है, तो ये चेंज होगा हैड प्लस V3 में। इसी तरह से वॉज भी सेकंड फॉर्म है, तो वॉज किस में? वॉज या वर चेंज होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड बीन। वॉज की थर्ड फॉर्म बीन होती है। एक ये रूल याद रख लें नरेशन के लिए, एक याद रख लें कि V1 चेंज होता है V2 में। ये आपका एक बहुत गोल्डन रूल है। इससे सारे रूल्स इसी से निकल आते हैं। इन दो रूल से आपके सारे टेंसेस के नरेशन खत्म। फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज होती है। इजे मार किस में चेंज होगा? इजे मार की सेकंड फॉर्म होती है वॉजवर, तो इजे मार चेंज होता है वॉजवर में। हैजर किस में होगा? हैड में। विल किस में होगा? वुड में। कैन कुड में। मे माइट में। शेल शुड में। विल वुड हो गया ऑलरेडी। तो ये आपके सारे टेंसेस हो गए। तो ये दो अगर आप रूल्स याद रख लें तो आपके सारे टेंसेस की बेसिक नरेशन सारे टेंसेस की हो जाती है। अब WH वर्ड जब हम करते हैं तो WH वर्ड का आपको एक बात याद रखनी है, ही आस्क्ड व्हाई। अब दो ऑप्शन है, ऊपर ये वाला डिड वाला तो नहीं होगा ना, हैड आएगा, ये तो हमें पता चल गया। इन दो में से कौन सा सही है? व्हाई आई हैडंट टोल्ड हिम, व्हाई हैड आई नॉट। अब जब भी WH वर्ड ऐसे दरमियान में आता है ना, जैसे ये वाला है, तो इसके बाद कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, हम सब्जेक्ट लगाते हैं। आमतौर पर जब शुरू करें WH वर्ड से तो फिर हम WH वर्ड, व्हाई आर यू क्राइंग फॉर एग्जांपल, व्हाई के बाद में क्या लगाऊंगा? हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। लेकिन जब ये दरमियान में आता है WH वर्ड कोई भी है, तो उस वक्त हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सेंटेंस बनता है डिक्लेरेटिव। ये एक्चुअली है नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज जब भी WH वाली नाउन क्लॉज जब भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज करें, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करें, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं तो वो उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, और सेंटेंस बनता है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं बनता। तो ये आपका सेंटेंस कौन सा सही होगा? ही आस्क्ड व्हाई आई हैड नॉट टोल्ड हिम द ट्रूथ। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। लास्ट MCQ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड दिस। हु चेंज होता है बाय होम में, और बाय होम वॉज दिस डन, ये सही होगा। बाय होम वॉज दैट नहीं होगा, दैट दिस दैट में चेंज होता है नरेशन के अंदर, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। और अगर इसकी जगह यूं लिखा होता बाय होम दिस वॉज डन, तो ये भी गलत होता। क्यों? ये भी आ सकता है ऑप्शन में, तो ये ज्यादा कंफ्यूजिंग होता आपके लिए। अब वो जो ऊपर हमने पढ़ा कि WH वर्ड के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, वो तब लगाना है जब सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है। ये तो शुरू में है बाय होम, तो यहां दिस वॉज नहीं होगा, ये गलत है। वॉज पहले ही आएगा जैसे यहां पे लिखा हुआ है, और ये वाला बीटा ऑप्शन आपका सही होगा। दैट्स ऑल। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट